नाजरीन, आपका मेज़बान आसिफ अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नूरे पाकिस्तान। जिस चीज़ का आपको जिस खबर का आपको इंतज़ार था, सुबह से बिल आखिर वो खबर आ गई है। मरकज़ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजिया कार मियाँ खुरम साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। जी हाँ, जो इंतज़ार था सब लोगों को, सबकी नज़रें थी तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी पर, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो 22 रुपये पर लीटर बढ़ चुकी है, 273 रुपये तकरीबन नई कीमत है। जो महंगाई का बम अवाम पर गिराया गया था, बिलाखिर शूरा का इजलास हुआ सारा दिन। उसके बाद ये फैसला हुआ कल बरोज़ जुम्मा 17 फरवरी को हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी जुम्मे की नमाज के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं क्या ऐलान हो सकता है? हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो कहा था कि मुल्क बंद कर देंगे, शटर डाउन हड़ताल करेंगे, क्या वैसा होगा या कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा? हाफिज साद रिजवी साहब ने ऐलान किया था कि अगर 10 रुपए भी पेट्रोल आपने बढ़ाया तो मुल्क गिर एहतजाज होगा, पहिया जाम हड़ताल करेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, ये कल से लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि ये उसको देखकर किया गया है या उन्होंने अपनी बात पूरी करने के लिए ये बात की है? देखिए, ये हाफिज साद रिजवी साहब ना सिर्फ किसी के दबाव में आते हैं, जो फैसला करते हैं वो खुद करते हैं और अवाम को, गरीब अवाम का सोचते हैं। ठीक है, हाफिज साद रिजवी साहब और अल्लामा खादिम रिजवी साहब जब ये जमात में आए थे तो उन्होंने एक ही कहा था, एक ही उनका नारा था कि जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ। अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, माशी कत्ल हो चुका है, मुल्क वैसे ही सियासी माशी तौर पर इस्तेकाम का शिकार है। कोई पता नहीं है मुल्क की बागडोर है किसके पास, कौन चला रहा है? IMF चला रहा है। तो IMF ने जो महंगाई का बम फिर गिरा दिया है, 17% से लेकर 18% हो गई है महंगाई। ठीक है, 150 अरब के नए टैक्स लगा दिए हैं यार। अब आप कोई भी चीज़ लेने जाएंगे आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो हाफिज साद रिजवी साहब जो कह रहे थे कि कल बिजली गैस का जो आपने देखा कितना इजाफा कर दिया गया, हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा, उन्हें प्यार से समझाया कि ये इजाफा वापस लिया जाए। उसके अगेंस्ट में क्या दिया आपने? मिनी बजट जो है अनाउंस कर दिया। उसके बाद आप देखें फिर हाफिज साद रिजवी साहब ने जो कहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बड़ा ऐलान भी होने जा रहा है। और आगे हाफिज साद रिजवी साहब या उनकी जमात या कोई भी लीडर ये कभी नहीं चाहेगा कि मुल्क में पहिया जाम इस तरह की चीज़ें करके मुल्क जो पहले ही खसारे की तरफ जा रहा है मजीद हो। लेकिन ये खसारा जो हो रहा है अब अवाम को निकलना पड़ेगा, हाफिज साद रिजवी साहब का साथ देना पड़ेगा। अच्छा, जो नामवर सहाफ़ी कल से ट्वीट कर रहे हैं, कभी पहले उनका हाफिज़ साद रिज़वी के बारे में ट्वीट नहीं देखा, तो अब क्या वजह है? ये जानबूझ के इस चीज़ को उभारना चाहते हैं? देखिए, बाकी किसी जमातों की इस पहलू पर तो आ नहीं रही। PDM खुद जो है वो ये महंगाई कर रही है। इमरान खान साहब जो है उनकी जमात या उनके जो लोग कारकुनान हैं वो सारा यही है कि इमरान खान साहब को रहा कर दिया जाए, रहा कर दें। ना कभी वो नमूसे रिसालत पे आए हैं, ना कभी उन्होंने जो कुरान मार्च निकला उस पे आए हैं, ना कभी वो कश्मीर मार्च में आए हैं, ना कभी महंगाई मार्च निकाल रहे हैं। यार, जो ज़रूरत है वक्त की, जो इस वक्त गरीब अवाम चाहती है, जो मुसलमानों को करना चाहिए, जो कफ़ार को एक पैगाम देना चाहिए, अब कफ़ार IMF ही बैठा हुआ है। कौन है ये काफिर? ही अब हमारे मुल्क चलाएंगे और ये हमें बताएंगे कि आपने इस तरह करना है, इस तरह महंगाई करनी है। क्या गरीब अवाम की जेबों से निकलना है? अब ये शराफिया जो बैठी है वो क्या कर रही है? वो अपनी जेबें भर रही हैं। वो MNA MPS खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जो कर्जे ले रहे हैं। यार, इन लोगों को चाहिए कि अब जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपका ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। आपका ज़मीर जो है ना अब जाग जाना चाहिए। बहुत अब जो है ना अब सो गए हैं, आपको बेदार होना पड़ेगा कि कोई भी लीडर हो, जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं उनके साथ निकलना चाहिए। महंगाई सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। ये तो नाज़रीन आपने सुना, हम एक सफ़र पर जा रहे थे लेकिन जैसे हम तक ये खबर पहुंची हमने फ़ौरन आपको उसकी अपडेट दी है। कल हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की जुम्मे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने लाजमी सुनना है और इस हवाले से मज़ीद कोई भी अपडेट हम तक पहुँचेगी हम फ़ौरन आप तक पहुँचाएँगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।